देखो, आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशंस की, जो तुम्हारे सिलेबस में है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? जैसे कि कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा होगा। एक्सप्रेशन मतलब कि चार ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन मतलब जो चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया और डिवीज़न का हो गया। इन चारों चिन्ह की मदद से और कुछ ब्रैकेट्स की मदद से कुछ एक ऐसा लंबा चौड़ा ऐसे लाइन का स्टेटमेंट बना दिया जाता है, जिसको हमको सॉल्व करके लिखना होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर हमको उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम जैसे जीरो लिख रहे हैं, जीरो, तो एक जीरो लिखने का तरीका ये हो गया कि सिंपल सा ऐसे जीरो लिख दो। ठीक। और जीरो लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको 2 - 2 लिख सकते हो। ठीक है। 5 - 5 लिख सकते हो। -7 +7 लिख सकते हो। 1/2 -1/2 लिख सकते हो। ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। जैसे √15 -√15 लिख सकते हो। तो दो दो टर्म हो गया। और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे 1 - 2 +3। ये सब क्या है अपने आप में? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीरो। ठीक। ये सब तो सारे मान लो इसमें 3 टर्म है, इसमें दो दो टर्म्स हैं। और इसी तरह और भी बड़े बड़े टर्म हो सकते हैं। जैसे ये क्या लिखा है? ये 1 लिखा है। ये क्या लिखा है? ये 1/√2 लिखा है। क्यों? क्योंकि 2 का मतलब होता है √2 × √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 1/√2। ठीक। ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को जब हम छोटा छोटा, मतलब जैसे जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई होकर एक नंबर बन जाता है, मतलब एक टर्म आ जाता है सिंप्लीफाई होते होते। तो जब एक टर्म आ जाता है तो उसी को हम आंसर बोल देते हैं। अब वो उसको कहते हैं कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद जो बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा होता है, वो चीज़ सिंप्लीफाई होने के बाद केवल एक नंबर बनता है। ठीक। तो इसको जो है, जैसे कि अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या होती है, मान लो जैसे लिखा है 1 × 2 - 2। अब कोई कोई क्या करेगा कि वो पहले इसका इसका गुणा करेगा और इसको माइनस कर देगा। तो 2 × 2 -2 = 0। ठीक। और कोई वहाँ से क्या करेंगे कि जैसे 1 × 2 - 2 लिखा है, वो क्या करेंगे, पहले इसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 0 × 1, तो ये आ जाएगा 0। मान लो इस केस में तो आंसर सेम आ गया। कभी कभी आंसर सेम नहीं भी आएगा। जैसे ठीक, ये एक क्वेश्चन है, 3 × 1 + 5। हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो गया 3 × 1 = 3 +5 का मतलब हो गया 8। अब देखो इसको दूसरे तरीके से, 3 × 3 + 5। पहले हम एडिशन कर लेते हैं। तो 3 × 5 × 6, ये हो गया 18। ठीक। यहाँ तो 8 आ रहा है, वही चीज़ यहाँ 18 आ रहा है। हम क्या किए, केवल अंतर किस चीज़ का कर दिए कि हम पहले ऑपरेशंस को, इसमें पहले क्या किए, पहले मल्टीप्लाई हमने ऑपरेट किया। ठीक है, मल्टीप्लाई को सॉल्व किया। इसमें क्या किया, पहले एडिशन को सॉल्व कर लिया। ठीक। इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व किए, इसमें एडिशन को सॉल्व किया पहले, तो आंसर हमारा बदल गया। अब ये जाहिर सी बात है कि एक चीज़ सही होगा, एक चीज़ गलत होगा। या तो हम पहले एडिशन को सॉल्व करते होंगे या पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते होंगे। तो इन सब को करने के लिए कि कौन सा सही तरीका है, किस मेथड से, किस तरीके से हम करेंगे तो उसको सही माना जाएगा, इसके लिए एक सिंपल सा वो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहते हैं बॉड मास। ठीक। अभी मैंने बोला था 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। इनके अलावा 2 और हो गए। क्या हो गए? एक हो गया ऑफ और एक हो गया ब्रैकेट। इस बी का मतलब है ब्रैकेट, ये तुमको पता ही होगा ये सब चीज़। इस ओ का मतलब है ऑफ। ये हो गया डिवीज़न, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक। अब इसे सुनने में अटपटा लगता होगा। तो देखो इसका यही एग्जांपल, जैसे 3 × 1 + 5। इसको जब इसके हिसाब से देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा सिंबल है, एक है मल्टीप्लाई का, एक है प्लस का। अब हम इसमें देखते हैं बॉड मास में कौन सा पहले करते हैं, कौन सा बाद में करते हैं। तो हमको पता चला
कि बी ब्रैकेट है क्या इसमें, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवीज़न है, नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। एम पहले आ रहा है मतलब मल्टीप्लाई पहले करना है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 3 × 3, बाकी चीज़ों को ऐसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई किस टर्म का हो रहा है, 3 और 1 का, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके ये लिखें, बाकी सारी चीज़ें ऐसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, अब कितना ऑपरेशन बचा इसमें, केवल एक, कौन सा, एडिशन। अब उसको कर देंगे, 3 और 5 कितना हो गया, 8। तो अभी हमारा जो आंसर यहाँ पे 18 आ रहा था, ये क्या है, ये है गलत। ठीक, सही आंसर क्या है, ये वाला, ये जो अभी हमने किया। ठीक, तो तरीका क्या है करने का, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, अच्छा, अब बात आती है ब्रैकेट की। ब्रैकेट में क्या होता है कि 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। ये तो ऑपरेशंस हो गए, मतलब कि इनको तो पता ही है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवीज़न वगैरह। ब्रैकेट के में क्या होता है, इसमें 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। पहला ब्रैकेट होता है जिसको कहते हैं बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। ये ऐसे लगता है, ऐसे, बार मतलब छड़ी होती है ना, छड़ी नुमा जो चीज़ होता है उसको बार कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये ऐसे लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको 8/3 को इस वाले ब्रैकेट के उसमें लिखना है तो हम ऐसे लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन लगाएंगे या और एग्जांपल आएगा जिसमें और सारे ब्रैकेट्स का यूज होगा, तब समझ में आएगा, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। ये कैसे होता है, ऐसे। ठीक, ये तो सिंपल है, 5 - 3 पे ऐसे लगा दिए, इसका एग्जांपल 5 - 3 पे ऐसे लगा दिए, तो ये ब्रैकेट हो गया। अच्छा, ये नीचे लाइन खींचे हम, ये बार ब्रैकेट नहीं है, बार ब्रैकेट ऊपर लगता है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 - 3 के ऊपर बार ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट का मतलब केवल ये होता है कि आप पहले अंदर की चीज़ सॉल्व करो, मतलब कि उस पूरे टर्म का मतलब ये है। जैसे कि अगर ये चीज़ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये ऐसे, ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा लिखा हुआ है ये 8 है। इसको आप खोल के इस तरह नहीं लिख सकते हो, और माइनस यहाँ ले जाओगे कुछ ऐसे, मतलब कुछ और नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब है कि इस चीज़ की वैल्यू केवल 8 ही है। ठीक, ये ब्रैकेट का काम होता है। जैसे कि अगर 7 का गुणा करना है, ये 7 का गुणा इसके आंसर में होगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप ऐसे लिख सकते हो, ये गलत है। इसका मतलब हुआ कि इससे 7 का जो गुणा होगा वो इसके आंसर पे होगा, 14 - 6 पे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट हो गया, एक बार ब्रैकेट हो गया जो ऊपर लग जाता है, एक स्मॉल ब्रैकेट हो गया जो पता ही है, एक तीसरा ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट लोग बना नहीं पाते, ये ऐसे बनता है, ऐसे और ऐसे। ठीक, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और इसके बाद एक ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल ब्रैकेट, ये, या फिर इसको और एक नाम होता है इसका बिग ब्रैकेट। ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से इसको रेक्टेंगल ब्रैकेट बोला जाता है। इसका नोटेशन इस तरह होता है। ठीक, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि 4 तरह का ब्रैकेट हो गया। पहला क्या है, बार ब्रैकेट, ये ऐसे लगता है ऊपर। दूसरा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, ये ऐसे लगता है। तीसरा है कर्ली ब्रैकेट जो कि ऐसे लगता है। और चौथा है रेक्टेंगल ब्रैकेट जो कि ऐसे लगता है। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग 2-3 ठो सवाल कर लेते हैं। 2-3 ठो क्या और ही करेंगे ताकि जो है सही से समझ में आ जाए ना।
तो पहला सवाल है, इजी सा सवाल है पहला। एग्जाम्पल फर्स्ट, 2 + 4 डिवाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट 26 + 6 × 2। ठीक, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? बॉड मास। बॉड मास में सबसे पहला टर्म क्या आता है? बी। बी का मतलब ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट कहीं दिख रहा है? हाँ, कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट में भी हम लोग सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अगर होगा। ठीक, फिर स्मॉल पे आएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट पे आएंगे, फिर बिग ब्रैकेट पे आएंगे। ठीक, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है? बार ब्रैकेट। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट। वो नहीं है तो क्या, रेक्टेंगल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। तो इसमें हम देख रहे हैं कौन सा ब्रैकेट है। ब्रैकेट तो है भाई, ठीक है, कंफर्म हो गया। ब्रैकेट कौन सा है? स्मॉल ब्रैकेट। ये चीज़ नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, ये अलग है, ये ऐसे रफ है कि अपने समझने के लिए केवल। एग्ज़ाम में ये सॉल्यूशन लिखना है। 2 + 4, देखो सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ों को छुएंगे नहीं, उनको इसे लिख देंगे। ब्रैकेट इतना है ना, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व करो। अब ब्रैकेट के अंदर हमको क्या दिख रहा है? 22 + 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। वो यहाँ लिख दो आराम से। ठीक है, अब कहोगे कि यहाँ ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, मगर कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए अभी नहीं हटाएंगे। अभी हम ब्रैकेट सॉल्व किए, ब्रैकेट वैकेट लगा के लिख दिए ×2। ठीक, अब फिर क्या है? 2 + 4, अब ब्रैकेट हटा दो, ×2। अच्छा, ये पॉजिटिव में है तो हम ब्रैकेट हटा दिए। नेगेटिव में होता, जैसे अगर -28 होता तो हम ब्रैकेट नहीं हटाते, ब्रैकेट लगाए रहते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जब ये सिंबल आ जाता 4 डिवाइड बाई -28, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसीलिए हम जो है नहीं हटाते, ब्रैकेट नहीं हटाते हैं। फिर इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, अभी पॉजिटिव में है तो हटा दिए। अच्छा, तो ब्रैकेट हट गया, हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या है? ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ऑफ। ऑफ है कहीं इस एक्सप्रेशन में? नहीं है। अच्छा, ऑफ का भी काम खत्म। उसके बाद क्या आता है? बॉड। डी। डी मतलब डिवीज़न। डिवीज़न है इसमें? बिल्कुल है। अच्छा, किससे किसको डिवाइड करना है? 4 को डिवाइड करना है 28 से। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, 4/28। इसका मतलब कितना हो गया? 1/7। 2 प्लस, अब देखो डिवाइड इन दोनों के बीच में हो रहा है ना, तो खाली इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे, खाली इसको भी परेशान करेंगे, बाकी चीज़ों को ऐसे लिख देंगे आराम से, उनको छेड़ेंगे नहीं। 4 डिवाइड बाई 28, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/7। कैसे? ऐसे। ठीक, अब देखो खाली इसको हमने सॉल्व करके 1/7 लिखा, बाकी चीज़ जो है उसको ऐसे उतार दिए हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ो। 2 प्लस, अब देखो बी हमने डिवीज़न सॉल्व कर लिया। अब फिर से इसमें देखो बॉड मास लगा के, हर एक स्टेप पे बॉड मास लगाना है, इससे क्या होगी? कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब इस पर देखें, ब्रैकेट है? नहीं है। ऑफ है? नहीं है। डिवीज़न है? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है? है। क्या है? 1/7 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये तो पता ही है कि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है 2 × 1 = 2, 7 का 7। ठीक, अब देखो बाकी चीज़ों को हम इसे लिखते आ रहे हैं, उनको छेड़ना नहीं है। ठीक, 2 + 2/7। अब फिर से केवल एक ही ऑपरेशन है जो है वही कर दो, इसमें क्या ही बॉड मास लगाएंगे। ठीक है, 2 + 2/7 कितना हो गया? 7 × 2 = 14, 2 16, 16/7। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और चाहते हो कि आंसर अच्छा लगे तो इसको इस तरह लिखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक, मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना। मिक्स फ्रैक्शन में आता है ना चेंज करना। क्या करना है? 7 से 16 को डिवाइड कर देना है, तो 7 × 2 = 14, 2 आएगा। तो जो चीज़ रिमाइंडर होता है उसको ऐसे ऊपर लिख लो, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिख लो, और जितना यहाँ आता है ना इसको यहाँ बगल में लिख लो। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है 15 × 32 डिवाइड 2 × 5 डिवाइड बाई 75। अच्छा, कुछ नहीं करना है, मतलब करना है बॉड मास। पहले क्या है? ब्रैकेट।
अब देखो कितना ब्रैकेट है, एक ही है, कर्ली ब्रैकेट। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, बाकी चीज़ों को देखेंगे नहीं, इसके अंदर ही खाली काम करेंगे अपन। इसके बाहर जितनी चीज़ें हैं उसको ऐसे लिखते रहेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि कौन कौन सा ऑपरेशन है। तो डिवीज़न हमको पहले दिख गया, क्या इसके अंदर भी कोई ब्रैकेट है? नहीं है। क्या इसके अंदर कोई ऑफ है? नहीं है। खाली अब केवल हमको इतने टर्म के अंदर देखना है, बाकी चीज़ें भी भूल जाओ। क्या इसमें कोई ऑफ है? या पहले क्या इसमें कोई ब्रैकेट है? नहीं है। कोई ऑफ है? नहीं है। डिवीज़न है? है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीज़न सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ों को ऐसे लिख देंगे। 15। अब देखो डिवीज़न किसके किसके बीच है, 32 और 2 के बीच है। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 16 आएगा। ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 75। ठीक। अब देखो इसको करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो तो यही है कि जो है इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कुछ आएगा, फिर डिवाइड बाई 75 करोगे, या फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऐसा नहीं करोगे। अब देखो इसको क्या करेंगे हम कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना ऐसे अलग अलग भी। 15 5 75 इंटू 16 डिवाइड बाई 75। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तुमको? कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है जैसे एडिशन में होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन का ध्यान रख के आप पूरा ब्रैकेट खोल सकते हो, अगर खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अगर खाली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो साइन का ध्यान रख के वो भी ब्रैकेट पूरा खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बॉड मास, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीज़न है नहीं, सॉल्व कर लिए, डिवीज़न को ऐसे लिख दिए। ठीक है, बाकी कुछ हुए नहीं। अब फिर अगले स्टेप में क्या किए, इसमें देख रहे हैं बॉड मास मल्टीप्लिकेशन है, 75 से ही मल्टीप्लाई है, 75 से डिवाइड है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 16, जो हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह एक सवाल और करते हैं। टू ऑफ 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 माइनस 2। बहुत सिंपल। क्या करें, बॉड मास पहले डिवीजन कर लेते हैं ना, गलत। बॉड मास का फुल फॉर्म बोलते रहेंगे हर बार। बी से क्या है, ब्रैकेट है कहीं पे? नहीं। ओ से क्या होता है, ऑफ, कहीं पर है? हाँ। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। ऑफ किसके इसके बीच है, इसके इसके बीच है। ऑफ का जनरल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसके इसके बीच मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 2 5 10। बाकी चीज़ों को ऐसे लिखते रहिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इस पर बॉड मास लगाएंगे। ब्रैकेट है? नहीं है। ऑफ है? नहीं है। डिवीज़न है। किसके किसके बीच है, 10 और 5 के बीच में है। सॉल्व कर लो, 10 को 5 से डिवाइड करो, 2 प्लस 3 माइनस 2। अब क्या करेंगे, फिर से बॉड मास, ब्रैकेट है? नहीं है। ऑफ है? नहीं है। डिवीज़न है? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है? नहीं है। एडिशन है? 3 2 क्या हो गया, 5। बाकी चीज़ें ऐसा लिखो। अब केवल एक ही टर्म है, सब्ट्रैक्शन। 5 में से 2 गए 3, ये हो गया आंसर। ठीक। अब एक अच्छा सवाल करते हैं जो थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है। देखो सवाल क्या है, सारे ही ब्रैकेट इसमें आएंगे। ब्रैकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से इजी हो जाएगा। इसमें देखो ये बार ब्रैकेट आ गया, स्मॉल ब्रैकेट आ गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया और रेक्टेंगल ब्रैकेट आ गया, सारे ही ब्रैकेट आ गए। अच्छा, तो इसको देख के घबराना नहीं है पहली बात तो,
ना। दूसरी बात क्या है कि फार्मूला हमेशा याद रहना है। फार्मूला नहीं, वो एक सीक्वेंस है कि पहले क्या सॉल्व करते हैं। उसमें क्या फार्मूला है, सीक्वेंस है वो कि बॉड मास याद कर लो, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले बात आई ब्रैकेट सॉल्व करने की। ब्रैकेट में हम सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट, फिर सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, फिर सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट, और फिर सॉल्व करते हैं रेक्टेंगल ब्रैकेट। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। देखो सबसे बड़ा ब्रैकेट सबसे बाहर, सबसे बड़ा दरवाज़ा, फिर उसके बाद एक छोटा दरवाज़ा, फिर उससे छोटा दरवाज़ा। जो ब्रैकेट जैसे लगा है वैसे ही बंद भी होगा। वो जो सबसे बाद में लगा है, देखो सबसे बाद में बंद हुआ, फिर उसके बाद उसके पहले जो लगा था फिर वो बंद हुआ, फिर उसके पहले जो लगा था वो बंद हुआ। ये इस तरह है कि किसी चीज़ को कंटेनर में आप भरते जाओ, सबसे पहले अगर कोई डिब्बा है उसके अंदर कोई डिब्बा रखे हो, फिर उसके अंदर कोई डिब्बा रखे हो, और फिर उसके अंदर कोई डिब्बा रखे हो। सबसे पहले सबसे छोटे वाले का ढक्कन लगाओ, फिर उसको जिसमें रखे हो उसका ढक्कन लगाओ, फिर इसको जिसमें रखे हो उसका ढक्कन लगाओ, और फिर इसको किसमें रखे हो, इसके अंदर रखे हो तो इसका ढक्कन लगाओ। तो मतलब जो ब्रैकेट सबसे बाद में लगेगा वो सबसे पहले बंद होगा। जैसे ये सबसे बाद में लगा, इसका काम ही यही है कि जहाँ बंद है वहीं शुरू है। ठीक है, ये यहाँ बंद हो गया, खुला भी यहीं बंद भी हो गया। ये देखो यहाँ खुला, यहाँ बंद हो गया। ये देखो यहाँ खुला, यहाँ बंद हो गया। ये सबसे पहले लगा था, सबसे बाद में बंद हुआ। ठीक है, ये तो हो गया कुछ टेक्निकल टर्म्स। अब बारी आती है सॉल्यूशन की। सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब है कि बाकी सारे ब्रैकेट को हम छुएंगे नहीं। छुएंगे नहीं का मतलब है कि वो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख लेंगे। हमको जिससे काम है पहले उससे काम है, बाकी लोगों से बात क्यों करनी है। तो जो है इससे बात क्यों करनी है हमको, इसको ऐसे ही रहने दो। हमको बात करनी है केवल इतने टर्म से। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट इसके ऊपर है। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, क्या लिखा है 33 डिवाइड बाई 11, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, जब एक टर्म बच जाता है तो वही तो सिंप्लीफिकेशन है। अब उसके ऊपर ब्रैकेट लगाने का कोई अर्थ नहीं है। अगर माइनस में होता तो भले लगा दो, क्योंकि वहाँ पे जो है 2 सिंबल आ जाएगा फिर इस तरह, तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए लोग यहाँ पे माइनस लगाते हैं। अगर ये चीज़ लिखा हुआ है कहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो लोग क्या करते हैं कि इसको जैसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। बस इसको ब्रैकेट में बंद करने का और कोई रीज़न नहीं है। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, ठीक लग रहा है तो ऐसे इसको लिख दिए, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाने का कोई अर्थ नहीं है। हमने इतना चीज़ सॉल्व किया जिसके ऊपर बार ब्रैकेट लगा था, बाकी चीज़ों को ऐसे लिख दो एज इट इज़ 34। अब देखो हमने क्या सॉल्व कर लिया, बार ब्रैकेट। बार के बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट, ये सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व करो। लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है, भाग के नहीं सॉल्व करना है। सबसे पहले बाकी सारी चीज़ें यहाँ तक जो हैं उसको ऐसे लिखो। अब देखो अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की। इसके अंदर अब हमको बॉड मास लगाना है।